हेलो दोस्तों, आज से हम लोग लूसेंट डिस्कशन ग्रुप से हम लोग लूसेंट का डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी आज के एग्जाम के वेटेज से आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लें, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट एग्जाम हो, लूसेंट का वेटेज आप लोग जानते हैं क्या है। और उसमें से हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज आधुनिक भारत का है। इसलिए हम लोग आज से आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी हम लोग के साथ साथ चाहते हैं अगर लूसेंट को पूरा खत्म करना या पूरा उसको समझना, तो हम जुड़ सकते हैं। हम लोग 1857 की महान क्रांति से अपना एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी लूसेंट साथ साथ रखिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए और समझते जाइए। चलिए निकाल लीजिएगा अपना अपना लूसेंट, सब ले लें ना। चलिए 1857 की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। कौन सा बंदूक पहले चलता था? ब्राउन बेस। उसके स्थान पर नई राइफल का कौन सा बंदूक थी? एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लिया गया। उसके लिए जो कारतूस का प्रयोग बनाए गए उन्हें राइफल में भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। पहले जो गोली था उसको किससे खोलना पड़ता था? मुंह से। ठीक है। जो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल जो आया गोली, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है। इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो गाय जो है, हिंदू सनातन धर्म में गाय को अति माना गया है, माँ का दर्जा। तो गाय हिंदू साहब थे और सुअर मुस्लिम लोग में इसको अति माना जाता है। तो हाँ, तो मुस्लिम भी साहब थे। तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग इसका विरोध किए। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 1857 की मेन क्रांति जो है तो कारतूस की है। क्रांति का मेन मुख्य कारण क्या बना? चर्बी वाला कारतूस। और आगे आ जाइए 29 मार्च 1857। कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। क्योंकि मंगल पांडे जो थे हिंदू धर्म से थे और तो गाय की, इनको पता चला कि गाय की चर्बी है इसमें मिला हुआ, तो बोले कि हम नहीं काटेंगे, मना कर दिए। तो उनका जो अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन, कौन? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन, वो मैंने इनको कहा कि नहीं आपको काटना पड़ेगा। तो वो खीस में आकर के दोनों को गोली मार दिए, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को गोली मारे थे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को, और उससे 9-10 दिन बाद, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। हल्ला बोल का नारा कौन दिया? मंगल पांडे का संबंध 34वां BNI से था। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको शॉर्ट में याद रखिए, 34वां BNI। ठीक है, बंगाल से संबंधित है, बैरकपुर से। ठीक है। अब आगे जाइए। यहाँ तक तो मंगल पांडे स्टार्ट क्रांति, लेकिन पूर्णतः जो क्रांति स्टार्ट हुआ है बोलेगा 10 मई 1857 के दिन। कब? 10 मई 1857। कहाँ? मेरठ कहाँ? यूपी में। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 सेनाई। कौन एनआई? 20 सेनाई। और मंगल पांडे किससे संबंधित थे? 34वां BNI से। कौन करोड़पति का 1 करोड़ का क्वेश्चन नहीं पूछा था कि मंगल पांडे के संदर्भ किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो 34वीं BNI से था। अब बोलेगा कि मेरठ की पैदल टुकड़ी तो 20 सेनाई। कब? 20 सेनाई 1857। अरे 20 एनआई, मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से संबंधित थी। और मंगल पांडे बोलेगा तो 34वां BNI से संबंधित है, याद रखिएगा। अब क्रांति शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी की नीति, जो जितना वो राज हड़प नीति सब चला, उसी के चलते ही
ये 1857 की क्रांति हुई। हुई, उसी उसका भी कुछ रीजन था। तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बना, उसी के समय तुरंत 1857 की क्रांति हो गई। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉर्मस्टेन थे, जो लिबरल पार्टी के थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? 1748। हाँ, अंग्रेज और भारत का संयुक्त सेना, अंग्रेजी भारतीय सेना जिसमें भारतीय लोग भी शामिल हुए 1748 ईस्वी में। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। किसको? स्ट्रेंजर लॉरेंस को। याद रखिएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा गया? स्ट्रेंजर लॉरेंस को। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया। जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो किसका पुनर्गठन किया गया? फिर से सेना का, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह का न होने देना था, क्योंकि भारतीय सेना में ज्यादा लोग भारतीय शामिल थे, तो चाहता था कि सेना के पुनर्गठन किया गया। इसके लिए वो आयोग कमीशन बनाया। कौन कमीशन? पील कमीशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कमीशन जो था 1857 की क्रांति में सेना का पुनर्गठन किया, तो पील कमीशन रिपोर्ट लाया। पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। क्या किया गया? भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। पहले कम था यूरोपीय, तथा उस सैनिक पद पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई। जो पहले से प्रतिबंधित थी, लेकिन 1857 क्रांति के बाद इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। बंगाल की सेना में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? बंगाल से। तब बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। 1 अंग्रेज, 2 भारतीय। और जबकि बम्बई मद्रास में उधर उतना आंदोलन नहीं बढ़िया से हुआ था, या आंदोलन उधर नेतृत्व अच्छा से नहीं हुआ पाया था, तो 2:5 में 2 अंग्रेज और 5 इंडियन। अब आज 1857 की क्रांति में के बारे में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन ये थे इतिहासकार का मत है? बीडी सावरकर। इनका पूरा नाम क्या है? बीडी सावरकर के इनका भाई का नाम था कुछ गणेश वासुदेव सावरकर। अब इनका पूरा नाम? बीडी सावरकर। कोई पूरा नाम है? कोई का नहीं पता है? नहीं, याद नहीं है सर। बीडी सावरकर का पूरा नाम नहीं पता है? बताइए। विनय दामोदर सावरकर। विनय दामोदर सावरकर। इनके भाई कौन थे? गणेश सावरकर। चलिए आगे जाइए। बीडी सावरकर थे, कौन बोले थे? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोले थे? डिजरायली का बोले थे कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अलग अलग मत था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। लॉरेंस ऑफ सिल्ले अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। मैंने माना गया था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। आउटरम एवं टेलर। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। टीआर होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। LER रीज। अब इसको जिस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, तो याद तो करना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ता है, सब चीज समझ नहीं सकते हैं। चलिए, बिहार अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। काहे कि आंदोलन का मेन केंद्र क्या था? बिहार अवध। बिहार हो गया, अवध मैंने यूपी या बंगाल। इससे पहले तो बिहार बंगाल में था। उन स्थानों के व्यक्तियों को क्या किया गया? गैर लड़ाकू घोषित किया गया। मैंने सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। जो साथ दिए और जो सेना के जो अंग्रेज को साथ दिए थे, जैसे सिख, गोरखा, पठान, उन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, इसलिए उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित की। अभी भी सेना में देखिएगा तो सिख, गोरखा, पठान उच्च पद पर ज्यादा मिलेंगे। उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद क्या था उस समय? सूबेदार था। क्या था? सूबेदार। हिरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन आया है कि लक्ष्मी थी। क्वेश्चन पूछा था कि किसको क्रांतिकारियों का, हीरोज ने किसे क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी किसे कहा गया था? तो लक्ष्मी बाई को। आगे आ जाइए।
लूसेंट में जो भी बॉक्स में दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको याद करना है। अब आ जाइए, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेतृत्व किए थे। दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां उनका सैनिक नेतृत्व हाँ, बख्त का सैन्य नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर का। हाँ। कानपुर में नाना साहेब, कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे? नाना साहेब, जिनका नाम था धुंधु पंत। क्या नाम था? धुंधु पंत। और कानपुर में सैन्य नेतृत्व कौन किए थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे, जिनको नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का धुंधु पंत। देखिए, केंद्र याद रखना है और उनके भारतीय नायक कौन थे। विद्रोह की तिथि नहीं याद रखना, कब दबाया गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से नेतृत्व कौन किए थे। बहुत कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। लखनऊ से कौन किए? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। मुहम्मदी खातून इनका नाम था। झांसी से रानी लक्ष्मी बाई, ये तो सभी को याद होगा। इलाहाबाद से लिकायत अली। जगदीशपुर जो उस समय बिहार का हिस्सा था, अभी झारखंड का हिस्सा ही, उस समय कौन थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट में आ जाइए, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। नोट में आ जाइए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम बताया ना भी, क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। उन्हें सिंधिया के समान मानसी, सिंधिया वंश के समान थे उस समय, सिंधिया के समान मानसी ने धोखा देकर पकड़वा दिया। क्वेश्चन पूछा था कि तात्या टोपे को किसने धोखा देकर पकड़वाया है? तो सिंधिया के समान मानसी, मैंने मानसी याद रखिएगा। सिंधिया जो मानसी था वही धोखा देकर पकड़वा दिया। किनको? तात्या टोपे को। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में, याद नहीं रखना है लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए हैं, उनका मृत्यु कहाँ हुआ? नेपाल में। नेपाल में मृत्यु हुआ और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत से बाहर 1857 के कौन ऐसा भारतीय नायक थे जिन्हें भारत से बाहर दफनाया गया? तो बेगम हजरत महल। कहाँ? काठमांडू के जामा मस्जिद में। अब आगे आ जाइए। 1857 की क्रांति यही है, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। इससे क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ सकता है, एक बार शॉर्ट रिवीजन ही हो जाए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगल पांडे ने, पहले तो क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी था। ये क्वेश्चन ही हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ही पूछ सकता है, अब 1857 क्रांति से निचोड़ निकालते हैं क्या क्या पूछा है एग्जाम में अभी तक। दूसरा क्वेश्चन ही पूछेगा कि मंगल पांडे नामक जो सैनिक थे, कहाँ पे गाय की चर्बी को कारतूस को काटने से माना गया था? तो बैरकपुर। कहाँ? बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। और ये याद रखिएगा, ऐसे तो अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है कि उन्होंने किसको गोली मारा था? तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को। बस आगे क्वेश्चन याद रखिएगा कि मंगल पांडे जब फांसी पर चढ़ने से पहले हल्ला बोल का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्ला बोल का नारा कौन दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बताया ना, कौन है करोड़पति का 1 करोड़ का क्वेश्चन था ये। अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछे थे कि मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो 34वीं पीएनआई से था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेरठ की पैदल टुकड़ी किस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो 10 मई 1857। और टुकड़ी का नाम था 20 NI, ये याद रखिएगा। आगे याद रखिएगा 1857 क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कह देगा तो कौन? लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टेड। बस याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछता है 1857 के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से गठन किया गया किस कमीशन की रिपोर्ट पे? तो पील कमीशन। कई बार क्वेश्चन पूछा है, किस कौन कमीशन? पील कमीशन। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपको पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किनका मत था? तो बीडी सावरकर। ठीक है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराइली। 69 सिपाही विद्रोह था, ये भी याद रखिएगा। लॉरेंस ओसिले। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का संयंत्र था, ऑप्टम टेलर। बर्बरता सभ्यता के विरुद्ध टी.आर. होम्स। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एल.आर.ई. रीज। ठीक है।
क्वेश्चन ये भी पूछा है कि भारतीयों को सेना में ऊंचा सूचा होने पद क्या था? सूबेदार। सूबेदार। वीर क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी कौन? लक्ष्मीबाई। हीरोज गए थे, याद रखिएगा। अब बाकी ये भी क्वेश्चन अपना जो भी लूसेंट का जो बॉक्स में दिया हुआ है कि दिल्ली से नेतृत्व कौन किया है, तो बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन किया है, तो नाना साहेब। सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी तो सबको याद होगा, रानी लक्ष्मी बाई। इलाहाबाद से लिकायत अली। जगदीशपुर से हम लोग का बिहार उस समय था कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से अजी मुल्ला। ठीक है। तात्या टोपे का नाम याद रखिएगा, वास्तविक नाम कई बार क्वेश्चन आया है कि रामचंद्र पांडुरंग। धुंधु पंत किनको नाम था, तो नाना साहेब का। ठीक है। अब याद रखिएगा, बेगम हजरत महल को काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया, जो नेपाल में है। बस इसी के साथ 1857 की बोलिए और कोई क्वेश्चन है? हाँ, कुंवर सिंह की मृत्यु भी आया है 1918। हाँ, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई है? 9 मई 1958। 9 मई 1958। 1858। 9 मई 1858, एक साल के बाद। ये क्वेश्चन बिहार का एग्जाम देते हैं तो जगदीशपुर और कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है, और उसमें भी तो उनका मृत्यु तिथि भी याद रखना है। चलिए, इसी के साथ हम लोग का प्रयास कैसा लगा बताइए, कमेंट करिएगा, इसमें सुधार किया जाएगा। और साथ साथ आप लोग भी लूसेंट को खत्म करिए। आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, या स्टेट एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, उस सब में आप लूसेंट का वेटेज जानते हैं और लूसेंट पर पकड़ बन जाएगा तो आपका एग्जाम में 50 से 60% क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चाहे आगामी बीपीएससी का एग्जाम हो, टीचर हो, सभी में हम लोग इसीलिए आधुनिक भारत स्टार्ट किया। लूसेंट का वेटेज ज्यादा है, और साथ साथ अगर एक बार दो बार ऐसे ही लगातार पढ़ते जाइएगा, एक बार लूसेंट याद नहीं होता है, लेकिन पढ़ते लाइन बाय लाइन जब पढ़ते जाइएगा, और मेन जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करते जाएंगे। और सबको नहीं रटना है, सब चीज नहीं है, रट के नहीं याद करना है, समझना है। और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम रिलेटेड है उसको हम अंडरलाइन कराते जाएंगे, आपको याद करना है। इसी के साथ 1857 की महान क्रांति समाप्त होती है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं।